नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत आज के सबसे बड़ी खबर से करते हैं कि हाल ही में किसने नागरिक विधेयक के विरोध में अपना पद्मश्री लौटा दिया है। वेरी गुड। हाल ही में अरिबम श्याम शर्मा जी ने नागरिक विधेयक के विरोध में अपना पद्मश्री लौटा दिया है। तो बता दूं दोस्तों कि आखिर में ये अरिबम श्याम शर्मा जी कौन है। ये एक प्रख्यात मणिपुरी फिल्मकार है और अरिबम शर्मा ने 3 फरवरी 2019 को अपना पद्मश्री लौटा दिया है। उन्हें 2006 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था और इसे नागरिक विधेयक के विरोध में उन्होंने लौटाया है। शर्मा अपने फिल्म संगाई, ईशानी आदि के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा बता दो कि नागरिक विधेयक जो है 2019 लोकसभा में 8 जनवरी को पास हुआ था और इसी के विरोध में अरिबम श्याम शर्मा जी ने अपना पद्मश्री लौटा दिया है, जो कि उन्हें 2006 में प्राप्त हुआ था उनकी विशिष्ट कार्य के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने फरवरी 2019 को अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए भवन का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में रंजन गोगोई जी ने अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए भवन का उद्घाटन किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने 3 फरवरी 2019 को अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए एक नए भवन का उद्घाटन किया। 2 मंजिला इमारत की लागत लगभग 150 करोड़ रुपए है, जिसमें 16 कोर्ट हॉल और 2.70 लाख वर्ग फीट का कार्यालय है। राज्य के विभाजन के 4.5 साल बाद आंध्र प्रदेश को आखिरकार अपना खुद का न्यायालय मिल चुका है। यानी कि आंध्र प्रदेश का नया न्यायालय कहाँ होगा, वो अमरावती में होगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल है ईएसएल नरसिम्हन और आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो अमरावती है और प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती, अभी हैदराबाद ही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 4 फरवरी 2019 को आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग किसने हासिल किया है। तो आईसीसी की रिसेंटली रैंकिंग के अनुसार से स्मृति मंधाना जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की है को पहला रैंक प्राप्त हुआ है। आपको बता दो कि वह अब तक 3 मैचों की सीरीज में चौथे वनडे शतक लगाने के लिए नाबाद 90 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई लीग और एलिसन पेरी में आगे हैं। गेंदबाजी में पूनम यादव और दीप्ति शर्मा ने क्रमशः 8वीं और 9वीं रैंकिंग हासिल की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर के किस जिले में प्रधानमंत्री ने एम्स की आधारशिला रखी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सांबा में एम्स की आधारशिला रखी है और प्रधानमंत्री ने राज्य में अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर में विकास परियोजनाओं की श्रृंखला का अनावरण किया। उन्होंने सांबा के विजयपुर में एम्स की आधारशिला भी रखी और घोषणा की कि जल्द ही राज्य के मेडिकल कॉलेज के 500 सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 2 पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण की आधारशिला भी रखी है और ये एम्स की बात हो रही है। फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसकी फाउंडेशन हुई थी 1956 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है? कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाए जाने और रोकथाम और उपचार को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 4 फरवरी को। इसके अलावा कैंसर के कारण होने वाली मौतों और बीमारियों को काफी हद तक कम करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया है। हर वर्ष लगभग 9.6 मिलियन लोगों की मौत कैंसर की वजह से होती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि 2019 के विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था। तो 2019 का थीम था आई एम एंड आई विल। याद रखिए, आई एम एंड आई विल 2019 के विश्व कैंसर दिवस का थीम था। अब दोस्तों ये तो क्लियर हो जाता है कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा जब भी किसी दिन की बात आती है, यानी किसी भी माह के किसी दिन की बात आती है, मैं हमेशा उस माह से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट डेट होते हैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो अगर आप लोग
आपको याद हो गया होगा तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, नहीं तो मेरे साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले 1 फरवरी को सूरजकुंड क्राफ्ट मेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में, जबकि 2 फरवरी को कला और आर्ट फेस्टिवल डे के रूप में भी मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, जबकि 4 फरवरी को नेशनल डे ऑफ श्रीलंका के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा 7 फरवरी को इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक के रूप में मनाया जाता है। 12 फरवरी को ड्राइविंग डे, 27 फरवरी को वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे के रूप में, 28 फरवरी के नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार के फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेट्स है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा कुंभ मेले पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया? तो हाल ही में मनोज सिन्हा के द्वारा कुंभ मेले के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। अब ये आखिर मनोज सिन्हा जी हैं कौन? ये केंद्रीय रेलवे और संचार राज्य मंत्री हैं मनोज सिन्हा जी, और उन्हीं के द्वारा कुंभ मेले पे एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। इस अवसर पर 5 रुपए की कीमत वाली एक विशेष फर्स्ट डे कवर भी जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आपको बता दूं कि 15 जनवरी से 4 मार्च 2019 तक कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन है ये गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। गुवाहाटी कहाँ है? असम। असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। ये कब आयोजित किया जा रहा है? 3 फरवरी से ये 6 फरवरी 2019 तक चलेगी। और ये कितने नंबर का शिखर सम्मेलन है? युवा शिखर सम्मेलन आसियान का ये 3रा शिखर सम्मेलन है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय और असम सरकार के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा 3रा आसियान युवा भारत शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, थीम क्या है? कनेक्टिविटी इज द पाथवे टू शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इज द थीम ऑफ 2019 जो शिखर सम्मेलन है आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन। इसके अलावा यह गुवाहाटी असम में आयोजित किया जा रहा है और इसमें सभी देश आसियान के 10 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट देश है। आसियान में 10 देश मुख्यतः रूप से शामिल है और भारत के युवा प्रतिनिधि भी शामिल रहे हैं। इसके अलावा जब आसियान की बात आई है, आसियान के हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है। फाउंडेशन हुई थी 8 अगस्त 1967 में, कहाँ पे? बैंकॉक में। इसके अलावा जब बात आई है गुवाहाटी में, गुवाहाटी है असम में और असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। असम की कैपिटल है दिसपुर, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और कौन सी रिवर बहती है? ब्रह्मपुत्र, मानस, रवंश्री और सोनाई जैसी नदियां बहती है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि सिंगल हेडेड डायनासोरस यानी एक सिंग वाले गैंडे के लिए पॉपुलर है, ये कहाँ पे है? असम में। ओरांग नेशनल पार्क भी असम में है, मानस नेशनल पार्क भी असम में है। इसके अलावा असम की मोस्ट पॉपुलर जो डांस है वो है बिहू डांस। कुल 33 डिस्ट्रिक्ट है, 14 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट और 126 विधानसभा सीट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नीलांबर आचार्य जी को भारत में नेपाल का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारत में नेपाल के राजदूत होंगे, ध्यान रखिए। कौन? नीलांबर आचार्य जी। इसके अलावा वे नेपाल के पूर्व कानून मंत्री हैं और दीप कुमार उपाध्याय के इस्तीफा देने के 1 साल बाद उन्हें राजदूत नियुक्त किया गया है। वे एक नए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता में शपथ लेने वाले पहले नेपाली राजदूत हैं। इसके अलावा जब बात आई है नेपाल की, तो नेपाल के बारे में एक चीज ध्यान रखिए, इस जो है नेपाल के झंडे को देखते ही आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी गया कि कौन सा देश का झंडा है जिसकी शेप ना तो रेक्टेंगुलर है, ना स्क्वायर है और ना ही सर्कुलर है। तो वो एकमात्र ऐसा देश है, वो है नेपाल। इसके अलावा नेपाल की राजधानी है काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली, करेंसी नेपाली रूपी और नेपाल के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। अगला प्रश्न है कि सूरजकुंड मेले का विषय वस्तु राज्य कौन सा है? तो सूरजकुंड मेले का विषय वस्तु राज्य है महाराष्ट्र और विश्व के सबसे बड़ा शिल्प मेला सूरजकुंड मेला आपको पता होगा। और सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला 1 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई है और 17 फरवरी 2019 तक ये चलेगी। यह मेले का कितना नंबर का संस्करण है? तो 33वां संस्करण है ये सूरजकुंड मेला का। और इस बार का विषय वस्तु राज्य है महाराष्ट्र। इसकी आयोजन जो है हरियाणा के फरीदाबाद में किया जा रहा है और इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र, इसका माफिएगा दोस्तों, और इसका उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य जो क्राफ्ट को बढ़ावा
बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। सूरजकुंड मेले की बात की जा रही है जो 1 से लेकर 17 फरवरी 2019 तक आयोजित की जा रही है और जो विश्व का सबसे बड़ा जो है वो क्राफ्ट मेला है, यानी शिल्प के लिए है, शिल्प मेला है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रो रेसलिंग लीग 2019 के चौथे सत्र का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में हरियाणा हैमर्स ने प्रो रेसलिंग लीग 2019 के चौथे सत्र का खिताब जीता है। इसके अलावा इन्होंने किसको हराया? इन्होंने पंजाब रॉयल्स को हराया है 6-3 से। पद्मश्री और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बजरंग ने रजनीश पर 11-0 से जो है वो जीत दर्ज की है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच पाए। इसके अलावा आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि हाल ही में कोलंबिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से संजय राणा, संगीता बहादुर, संजीव रंजन या जयदीप सरकार। इसके अलावा आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।